नमस्कार दोस्तों, एक नई भर्ती के बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं। और ये जो भर्ती आई है ये ICAR विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो अल्मोड़ा में है वहाँ पे ये भर्ती निकली हुई है। और यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यूज़ होने हैं कुछ पदों के लिए। तो क्या क्या ये पद हैं इसके बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उन्हें क्या करना है, 14 सितंबर 2022 यानी जो वेडनेसडे का होगा, अगला वेडनेसडे जो आने वाला है, उस दिन 10 बजे से जो ICAR का जो ये विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा है, वहाँ पे टेम्प्रेरी एंड टाइम बाउंडेड पोजीशंस के लिए यहाँ पे इंटरव्यूज़ होंगे और उसके आधार पर यहाँ पे अभ्यर्थियों को कॉन्टेक्चुअल बेसिस पे यहाँ पे चुना जाएगा। यहाँ पे जो पोस्ट हैं, एक तो प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोस्ट जो यहाँ पे रहती हैं, ये अमूमन ये पद जो हैं अस्थायी होते हैं, लेकिन एक तरह से प्रोजेक्ट के पद होने के कारण इस प्रोजेक्ट के अनुभव के आधार पर आपको अगला प्रोजेक्ट मिल जाता है। तो जैसे प्रोजेक्ट एसोसिएट फर्स्ट, सीनियर रिसर्च फेलो जिसे SRF भी कहते हैं, टेक्निकल असिस्टेंट एंड स्किल्ड हेल्प ऑन कॉन्टेक्चुअल बेसिस, यहाँ पे ये पद होंगे और इन प्रोजेक्ट के अंदर। और जो क्वालिफ़िकेशन है वो सारी डिटेल यहाँ पे दी गई है, तो आइए इसके बारे में आपको बता दें। इससे पहले मैं आपको बता दूँ ICAR का मतलब क्या होता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। तो इसके अंतर्गत ये पद यहाँ पे हैं। अब आइए देखते हैं क्या क्या यहाँ पे हैं। तो पहले तो प्रोजेक्ट की बात करेंगे और प्रोजेक्ट के अंदर ये पहला प्रोजेक्ट आपका जो है डेवलपमेंट ऑफ स्केल डाउन कॉर्नफ्लेकर फॉर वैल्यू एडिशन टू बायो फोर्टिफाइड मेज फॉर इम्प्रूविंग न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ मार्जिनल फार्मर्स एंड एनहांसिंग लाइवलीहुड सिक्योरिटी थ्रू लोकल एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये प्रोजेक्ट का नाम है। यहाँ पे पोस्ट है आपकी प्रोजेक्ट एसोसिएट फर्स्ट की। एक पोस्ट यहाँ पे है, अपर एज लिमिट यहाँ पे दी गई है 35 ईयर्स, जो कि डेट ऑफ इंटरव्यू के दिन काउंट की जाएगी। और यहाँ पे आपकी जो सैलरी है जो आपको यहाँ पे मिलना है मानदेय, इसमें 31,000 रुपये आपको मिलेगा, प्लस HRA मिलेगा उन स्कॉलर्स के लिए हु आर सेलेक्टेड थ्रू अ नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया हुआ है, CSIR UGC नेट इंक्लूडिंग लेक्चरशिप, असिस्टेंट प्रोफेसर और गेट, या फिर गेट जिसने क्वालिफाई किया हो। तो इनमें से कोई एक चीज़ आपकी क्वालिफाई होनी चाहिए। तो आपको 31,000 प्लस HRA इसमें मिलेगा। और दूसरा इसमें है आपको क्या होना चाहिए कि सिलेक्शन प्रोसेस थ्रू नेशनल लेवल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड देयर एजेंसीज एंड इंस्टीट्यूशंस। तो दूसरा ये इसका यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। और यहाँ पे 3 साल का इसका ड्यूरेशन है, 3 साल के लिए आपको यहाँ पे जॉब मिलने वाली है। मास्टर्स डिग्री इन एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन इन फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट आपका होना चाहिए। तो मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में या फिर टेक्नोलॉजी में, और फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग में आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। इसके अलावा डिजायरेबल यहाँ पे क्या मांगा गया है एक्स्ट्रा, हैव एक्सपीरियंस ऑफ extrusion process and its quality analysis, have worked on texture and sensory analysis। तो किसी ने अगर इन टॉपिक्स के ऊपर अगर पहले से कार्य किया है और इन चीज़ों का यदि अनुभव है तो उस व्यक्ति को वहाँ पे ज़्यादा वरीयता दी जाएगी। तो ये डिटेल यहाँ पे थी। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट में यहाँ पे साथ में जो दूसरा जो विकल्प यहाँ पे दिया गया है कि 25,000 प्लस HRA यहाँ पे आपको मिलेगा यदि आपने ऊपर की जो कंडीशन नंबर 1 है उसे कंप्लीट नहीं किया, यानी कि आपका यदि CSIR UGC नेट अगर क्वालिफाई नहीं है तो भी आपको ये सीट मिल सकती है, बस उस कंडीशन में आपका 25,000 प्लस HRA आपको यहाँ पे मिलेगा। अगला जो पोस्ट है ये NP ऑन वाइट्स ग्रब्स एंड सॉयल एंथ्रोपॉड्स पेस्ट, और ये SRF की पोस्ट है। यहाँ पे भी 35 ईयर्स की मैक्सिमम एज लिमिट है, 31,000 प्लस HRA आपको यहाँ पे मिलेगा। ये 1 ईयर के लिए है। MSc एग्रीकल्चर बॉटनी जूलॉजी, जिसके साथ में आपकी 3 या 4 साल की जो डिग्री है वो होनी चाहिए, और एक्सपर्टाइज आपका होना चाहिए इस फील्ड में स्टडी को लेकर के। ये वांछित योग्यता है। अगर एक्सपर्टाइज आपके पास नहीं भी, एक्सपीरियंस नहीं है, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो प्रोजेक्ट है वो पॉपुलराइजेशन ऑफ बायो फोर्टिफाइड मेज हाइब्रिड्स इन हिमालयन स्टेट्स एंड सेंट्रल इंडिया विद द स्पेशल रेफरेंस टू द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन फॉर सस्टेनेबल न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। इसमें टेक्निकल असिस्टेंट की एक पोस्ट है। अपर एज लिमिट जो यहाँ पे 35 ईयर्स है मैन के लिए, और 40 ईयर्स है यहाँ पे वुमेन के लिए डेट ऑफ इंटरव्यू के दिन। इसमें 20,000 पर मंथ प्लस 8% HRA आपको इसका मिलेगा। ये 1 ईयर के लिए यहाँ पे पोस्ट है। BSc एग्रीकल्चर या BSc इन लाइफ साइंसेज यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नॉलेज ऑफ
एंड एक्सपीरियंस ऑफ फील्ड वर्क इन एग्रीकल्चर क्रॉप्स स्पेशली मेज़ में आपको काम किया हुआ होना चाहिए। अगला जो यहाँ पे ICAR कंसोर्टिया रिसर्च प्लेटफॉर्म ऑन द बायो फोर्टिफिकेशन इन द सेलेक्टेड क्रॉप्स फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी मेज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्किल्ड हेल्प की यहाँ पे पोस्ट है, और इसमें अपर एज लिमिट 35 और 40 वही आप देख सकते हैं। इसमें 12,000 कंसोलिडेटेड यहाँ पे मिलना है, निश्चित है, और इसमें HRA नहीं मिलना है। 1 साल के लिए पोस्ट है। इंटरमीडिएट उत्तीर्ण कोई भी व्यक्ति यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ फील्ड वर्क इन एग्रीकल्चर क्रॉप्स प्रेफरेबली मेज। टर्म्स एंड कंडीशंस अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जो इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको ये क्वालिफ़िकेशन जो फुलफ़िल करते हैं उनको वॉक इन इंटरव्यू में अपीयर होना है 14 सितंबर को 10 बजे से यहाँ पे ICAR जो अल्मोड़ा का कैंपस है वहाँ पे होगा। अपना फुल भरा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म लेकर के वहाँ पे आएंगे प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट्स में, प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मा के अकॉर्डिंग, और उसमें सारी डिटेल आपकी रहेंगी, फ़ोटोग्राफ आपका रहेगा। ईच प्रोजेक्ट सेपरेटली विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ एजुकेशनल एंड अदर सर्टिफिकेट्स। ये सब आपने ले जाने हैं जिस के लिए आप अप्लाई करेंगे। यानी अगर आप 2 या 3 पदों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 2 या 3 सेट आपको बना के यहाँ पे ले आने हैं। NOC आपको लानी पड़ेगी किसी एम्प्लॉयर से, यूनिवर्सिटी से। अगर आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं किसी दूसरी जगह पर, या कहीं आप पढ़ाई कर रहे हैं उसके साथ अगर ये करना चाहते हैं तो आपको NOC लानी पड़ेगी। कैंडिडेट जो हैं उनको सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स, डिजर्टेशन और थीसिस वगैरह अपनी यहाँ पे लानी पड़ेगी, जो कि उनको वापस कर दी जाएगी। तो वो यहाँ पे लाना और दिखाना ज़रूरी है। सिलेक्टेड कैंडिडेट जो होंगे वो क्लेम नहीं कर पाएंगे रेगुलर एम्प्लॉयमेंट के लिए, क्योंकि जो पोजीशन है ये कोटर्मियस विद द प्रोजेक्ट। ये जो पोजीशंस हैं ये केवल प्रोजेक्ट के अंतर्गत क्रिएट की गई हैं, और प्रोजेक्ट के समाप्त होते ही ये पोस्ट यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। फिर दोबारा नया प्रोजेक्ट आता है तो पोस्ट दोबारा से क्रिएट कर ली जाती है। इसके अलावा TADA यहाँ पे किसी को नहीं मिलेगा इंटरव्यू देने के लिए, तो आपको अपने खर्चे पे इंटरव्यू देने आना है। और अब जो पोजीशंस यहाँ पे हैं ऑन द कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, प्योरली टेम्पररी और टाइम बाउंडेड एंड कोटर्मियस with the project, and the place of work will be ICAR VPKS अल्मोड़ा हवालबाग और द प्रोजेक्ट साइट। तो अल्मोड़ा हवालबाग या कोई दूसरी प्रोजेक्ट साइट है वहाँ पे आपको काम करने का यहाँ पे मौका मिलेगा। काउंसिलिंग ऑफ फैक्ट्स आर कैनवेसिंग इन एनी फॉर्म शैल लीड टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ और टर्मिनेशन। अगर गलत तरीके का डॉक्यूमेंटेशन कोई करता है, गलत तरीके की इन्फॉर्मेशन अगर कोई देता है तो उसका यहाँ पे कैंडिडेचर यहाँ पे रद्द कर दिया जाएगा, उसको डिस्क्वालीफाई यहाँ पे कर दिया जाएगा। और नंबर ऑफ़ पोजीशंस में इंक्रीज़ और एंड डिक्रीज़ एज़ पर द रिक्वायरमेंट के अनुसार ये सीटें बढ़ सकती हैं, घट भी सकती हैं। डायरेक्टर का जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा एंड बाइंडिंग इन ऑल एस्पेक्ट्स, और वहीं पे बाइंड अप हो जाएगा। जो अंतिम यदि कहीं पे डिस्प्यूट होता है, विवाद होता है, तो जो डायरेक्टर होगा संस्थान के उनका ही निर्णय यहाँ पे अंतिम माना जाएगा। ये यहाँ पे फॉर्म दिया गया है, तो इस फॉर्म का भी आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। और तो ये अभ्यर्थी चारों पदों के बारे में आपको मैंने बताया। तो अगर आपके पास मास्टर डिग्री है एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी के फील्ड में तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। इसके अलावा आपका CSIR नेट अगर क्वालिफाई है लाइफ साइंसेज में या एग्रीकल्चर में तो भी आप यहाँ पे जा सकते हैं। और या फिर आपका गेट क्वालिफाई हो तो भी आप यहाँ पे जा सकते हैं। MSc एग्रीकल्चर, बॉटनी या जूलॉजी से आपने की है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। BSc एग्रीकल्चर और BSc लाइफ साइंसेज वालों के लिए भी यहाँ पे मौके हैं। इंटरमीडिएट वालों के लिए भी यहाँ पे अवसर है। तो ये अलग अलग पोस्टें हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया। तो ये अब तक की डिटेल थी जो हमारे पास हैं, और 14 तारीख को यहाँ पे इंटरव्यू है। तो जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं, कोई फॉर्म आपको अलग से नहीं भरना है, बस इसका PDF आपको इसकी साइट से जाके डाउनलोड करके और अपना एक प्रिंट आउट निकाल के इस फॉर्म को भर लेना है, अपनी फ़ोटो लगा देनी है, अपने डॉक्यूमेंट का सेट बना करके 14 तारीख को 10 बजे आपको इस संस्थान में पहुँच जाना है अल्मोड़ा में, और वहीं आपका वॉक इन इंटरव्यू इससे आगे संचालित होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन इस भर्ती के बारे में थी। आगे और डिटेल्स के लिए आपको यदि कोई प्रश्न आपके मन में है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और बाकी और कोई नई भर्ती आती है ऐसी सूचनाएं हम लगातार आप लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।